बनी इज़राइल में एक शख्स रहता था जिसकी बीवी बहुत ज्यादा खूबसूरत संगीत थी और वह शख्स अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता था। जब उसकी बीवी का इंतकाल हो गया तो उस शख्स को बहुत गहरा सदमा पहुंचा। वो गम से निढाल होकर काफी अरसे तक उसकी कब्र पर बैठा रोता रहा। इत्तेफाकन एक दिन अल्लाह के नबी संगीत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वहां से गुजर हुआ। उन्होंने उस शख्स को परेशान हाल देखकर रोने की वजह पूछी। जब उस शख्स ने अपना सारा हाल सुनाया तो हजरत संगीत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुम चाहते हो कि मैं अल्लाह के हुक्म से उसे तुम्हारे लिए जिंदा कर दूं? उसने फौरन कहा, जी हाँ हुजूर, मेरी यही ख्वाहिश है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसकी बीवी की कब्र के पास जाकर मुर्दा को आवाज संगीत दी तो कब्र फटी और वहां से एक हबशी गुलाम निकला जिसके जिस्म से आग के शोले निकल रहे थे। इसे देखते ही गुलाम ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। यह मंजर देखकर वो शख्स घबरा गया और बोला, ए अल्लाह के नबी, मुझसे गलती हो गई, मेरी बीवी की कब्र यह नहीं बल्कि दूसरी है। यह सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस गुलाम को वापस कब्र में जाने का हुक्म दिया और वह दोबारा मुर्दा होकर गिर गया और कब्र बंद हो गई। इसके बाद आप अलसलाम दूसरी कब्र की तरफ मुतवज्जे हुए और हुक्म दिया, ए कब्र वाले, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। कब्र फटी और उसमें से एक औरत अपने सर से मिट्टी झाड़ती हुई बाहर आ गई। उसे देखते संगीत ही इस्राएली खुशी से बोला, ए रूह अल्लाह, यही मेरी बीवी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इजाजत से वो शख्स अपनी बीवी को साथ लेकर घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में क्योंकि वो शख्स कई दिनों से जागा हुआ था, उसे नींद संगीत आने लगी। उसने बीवी से कहा, तुम्हारी जुदाई के गम और रातों को जागने की वजह से मैं थक गया हूं, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूं। बीवी ने कहा, ठीक है, आप आराम कर लें। वो शख्स अपनी बीवी की गोद में सर रखकर सो गया। इतने में वहां से एक शहजादे का गुजर हुआ जो घोड़े संगीत पर सवार था और बहुत हसीन जमील था। उस औरत की नजर जैसे ही शहजादे पर पड़ी, वह फौरन उस पर आशिक हो गई। शैतान संगीत ने उसे बहका दिया। उसने अपने शौहर का सर आहिस्ता से जमीन पर रखा और शहजादे के सामने जा खड़ी हुई। शहजादा भी उसके हुस्न को देखकर उस पर फिदा हो गया और औरत की ख्वाहिश पर उसे अपने घोड़े पर बिठाकर ले गया। जब शौहर की आंख खुली और उसने बीवी को वहां ना पाया तो वह बहुत परेशान हुआ। वह उसके कदमों के निशान तलाश करता हुआ वहां पहुंच गया जहां शहजादा और वह औरत मौजूद थे। उस शख्स ने शहजादे से कहा, यह मेरी बीवी है, इसे मेरे हवाले कर दो। शहजादे के बोलने से पहले ही वह औरत बोल पड़ी, मैं उसकी बीवी नहीं हूं, बल्कि मैं तो शहजादे की लौंडी हूं। शहजादे ने इजरायली शख्स